मंगेश यादव का ही एनकाउंटर क्यों हुआ? अगर हुआ है तो जांच होनी चाहिए। ये भाग रहा था मंगेश यादव और पुलिस चप्पल पकड़ के दौड़ा रही थी, पकड़ ली। जो डकैती करके भाग गया, नहीं पकड़ा पाया, उसको पुलिस पकड़ ले रही है चप्पल पहन के कि मंगेश यादव था तो मार दिया गया। अगर चारों पांचों आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर कर देती तो कोई आवाज नहीं उठाता। समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है। विश्व का पहला एनकाउंटर होगा कि रात में पुलिस चप्पल पहनकर दौड़ा करके चप्पल पहला एनकाउंटर की है मंगेश यादव का। क्या कहेंगे, मंगेश यादव जो जौनपुर के रहने वाले थे उनका इनकाउंटर कर दिया एसटीएफ के जो डीके शाही करके एक ऑफिसर हैं, तो उन्होंने जैसे इनकाउंटर किया तो उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप भी तमाम चीजें देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी जैसा कि महिलाओं की बात करती है, हक अधिकार की बात करती है, जब भी जिस पे जुर्म होता है समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव हमेशा आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो यादव हो, राजभर हो, मुसलमान हो, क्यों ना मुख्यमंत्री जी के समाज के हों। डकैतों की बात नहीं है। और बात रही डकैतों की, तो डकैती डालने सिर्फ मंगेश यादव नहीं गया था, उसके साथ 4-5 और गए थे। रह गई बात पुलिस की एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर करना था तो सबका एनकाउंटर हो जाता। अखिलेश यादव वहाँ चू ना बोलते, समाजवादी पार्टी नाम ना लेती। तो लेकिन नहीं, आखिरकार क्या दिक्कत है? जिसे लोग कह रहे हैं ना, जिसे खुद मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आखिरकार डकैतों पर जब उनको मार दिया जाता है, उनका इनकाउंटर हो जाता है, तो क्यों समाजवादी पार्टी बोलने लगती है कि फर्जी इनकाउंटर है? फर्जी कैसे, जब वो 8 मुकदमे उस पर चल रहे थे, तो गैंगस्टर भी लगा, 8 मुकदमे चल रहे थे। और जो मुख्य आरोपी है, जो सिलेंडर हो गया, उस पर 36 मुकदमा है। 8 मुकदमे से ज्यादा उसके पे मुकदमा है, 36 मुकदमा है। वो सरेंडर हो गया, इनकी पुलिस के सामने सरेंडर हो गया। और मंगेश यादव बहुत बड़ा अपराधी था, भाग रहा था, एनकाउंटर हो गया। यही सवाल का सबसे कारण है कि मंगेश यादव था तो मार दिया गया। अगर चारों पांचों आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर कर देती तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई अंगुली नहीं उठाता, क्योंकि वो इसलिए बचा लिए गए कि मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग थे और मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। हमारे नेता जब भी कोई बात कहते हैं वो बात बाद में सही साबित होती है। जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए। और अखिलेश यादव, कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव था मंगेश यादव, तो अखिलेश यादव आवाज उठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं तो सही निकल के चले जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने समाज की बात उठाते हैं तो सही निकल के चले जाते हैं। अगर अखिलेश यादव हैं और यादव की बात को अगर उठाते हैं तो गलत हो जाते हैं। ये लोग करें तो सही, हम लोग करें तो गलत। अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं कि अगर डकैत है यादव है तो छोड़ दीजिए। अगर डकैत है और डकैती अगर वाकई में हुई थी, 4-5 लोग थे, तो 4-5 लोग को सिलेंडर करके गोली मार देना चाहिए था, एनकाउंटर कर देना चाहिए था। अखिलेश यादव आवाज ना उठाते। लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जिसके पे भी अत्याचार होता है, चाहे महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, आवाज उठाते हैं। यही हमारा समाजवादी कह रहे हैं लोग कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है, हर लोगों की बात करती है। जब भी मौका मिलता है अपना आवाज रखने की काम करते हैं। हमारे नेता हर मैटर पर खुल के बोलते हैं। मंगेश यादव पे ही नहीं, विकास पांडे, विकास दुबे जी, वो भी सरेंडर हो गए थे, कहीं मिल गए थे, उनकी गाड़ी पलट गई। और जो समाज के लोग हैं उनकी ना एनकाउंटर हो रहा है, ना गाड़ी पलट रही है। यादव मारा जाएगा, दुबे मारा जाएगा, राजभर मारा जाएगा, पिछड़ा मारा जाएगा, और सरकार यही लोग बनाएंगे और आवाज सिर्फ अखिलेश यादव उठाएंगे। अखिलेश यादव आवाज को उठाते हैं, इसी के लेकर के नहीं, वो तो संजोग से यादव हैं। अगर यादव की जगह कोई और भी होता तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव इसी तरीके से आवाज उठाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बेधड़क अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं और रखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लड़ने वाला नेता बच गया, इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाला नेता, तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव। आपको क्या लगता है, मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया तो ये सही था कि गलत? सबका यही तो, इसी पे तो सवाल उठ रहा है। सबका एनकाउंटर हो जाता तो सवाल ना उठता। मंगेश यादव का ही एनकाउंटर क्यों हुआ? अगर हुआ है तो जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए। यही मांग हमारे नेता और सभी लोग कर रहे हैं। एक जिसको पुलिस 2 दिन पहले उठा ले गई उसका एनकाउंटर होता है, वो भाग रहा है। 1 लाख रुपए इनाम रखा था कह रहे। वही तो कह रहे हैं, पकड़ने के बाद 1 लाख रुपए इनाम और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर। बहुत बड़ा समझने का विषय, इसीलिए लगातार परिवार कह रहा है कि घर से उठा के ले गए, पुलिस कह रही थी कि हम लोग ढूंढ रहे थे। वो देखने का, वो तो जिसका भाई जाता है वो सही कह रहा है। परिवार गलत नहीं कह रहा है कि 2 दिन पहले पुलिस उठा ले गई और 2 दिन बाद एनकाउंटर हुआ, 1 दिन बाद 1 लाख का घोषित हुआ। बहुत बड़ा इसमें राज है
और नेता हमारे श्री अखिलेश यादव आवाज उठाते हैं तो हर चीज बारीकी से पहले उसको जान लेते हैं। नहीं, कह रहे लोग कि जाति देखकर इनकाउंटर, तो क्या आपको लगता है जाति देखकर इनकाउंटर? बिल्कुल जाति देख करके इनकाउंटर हुआ है, खुलेआम कह दिया गया है। हमारे नेता ने भी आवाज उठा दिया है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी इस बात को कह रहा है। यादव मंगेश यादव था तो एनकाउंटर हो गया। इस प्रकार से अगर होने लगेगा तो कल दूसरे समाज के लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं आपसी दूरी बढ़ेगी, निर्दोष मारे जाएंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, चाहे वो यादव हो, राजभर हो, कोई भी। और कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में बहुत नेता हैं, बहुत पार्टियां, चुनाव अभी आ जाए तो बहुत पार्टियां खड़ी हो जाएंगी अपना अपना झंडा डंडा लेकर के। कहाँ हैं सब? आवाज सिर्फ श्री अखिलेश यादव उठाएंगे, लड़ाई श्री अखिलेश यादव लड़ेंगे और बाकी नेता सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। कहाँ है ओम प्रकाश राजभर? बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। आए ओम प्रकाश राजभर? पूर्वांचल में जौनपुर पड़ता है। मंगेश यादव जो मारा गया है पूर्वांचल का है। सिर्फ अखिलेश यादव आवाज उठाएंगे और ओम प्रकाश राजभर सत्ता की मलाई काटेंगे और बैठे बैठे अखिलेश यादव पे उंगली उठाएंगे। आपके विधायक जी जो है, मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो कह रहे हैं कि उनका बयान आया है कि अखिलेश यादव जब यादव का इनकाउंटर हो जाता है, किसी डकैत का इनकाउंटर हो जाता है तो उस पर बोलते हैं, और मुसलमान का होता है तो क्यों नहीं बोलते? यही तो बात है ना, उनको यही समझ में नहीं आता है। वो जब अपनी जबान पे कायम नहीं हो रहे हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अखिलेश यादव तो नहीं कर रहे हैं ना, उन्हीं की सरकार में हो रही है। वो कैबिनेट में मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती चली गई। बोले आरक्षण पिछड़ा संविधान का नाम लेकर के ओम प्रकाश राजभर नेता बन गए। इसी जहुराबाद से 2 बार मिनिस्टर बने हैं। मिनिस्टर बन करके बैठे हैं, कहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य लीडर नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं सब लोडर हैं। आप भी लोडर बन गए हैं, आपके मुंह पे भी ताला लगा दिया गया है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। बोलिए ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं, मंत्री रह के क्या फायदा कि पिछड़ों का हक अधिकार लूटा जा रहा है। तो वो तो बोल ही रहे ना, वो तो कह ही रहे हैं कि क्यों जब एक अपराधी मार जाता है तो क्यों अखिलेश यादव जी बोलते हैं। वो मुख्यमंत्री जी भी यही बात, यादव जी का और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के नेतागिरी चलाएंगे, पार्टी चलाएंगे। वो उनको बोलने की जरूरत है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती को रोक रखा है, आरक्षण खा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बोले ना, मत बोले मंगेश यादव पे, डर रहे हैं तो मत बोले। हमारे नेता आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे। समाजवादी कभी डरे नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर 69,000 तो अखिलेश यादव का नहीं है, समाजवादी पार्टी का सिर्फ मामला नहीं है। 69,000 पिछड़ों की बात है, हक अधिकार की बात है, छात्रों नौजवानों की बात है। उठाइए ओम प्रकाश राजभर। विश्व का पहला एनकाउंटर होगा कि रात में पुलिस चप्पल पहनकर दौड़ा करके चप्पल पहला एनकाउंटर की है मंगेश यादव का। ये लोग बोल नहीं रहे, जो दिख रहे हैं, दिख रहा है उसमें। अधिकारी जो सोशल मीडिया पे फोटो वही लोग उन्हीं लोग का अपलोड किया हुआ है, दिख रहा है कि चप्पल पहन करके बड़े बड़े IAS हैं। नहीं तो कह रहे हैं ना लोग कि जो STF के अधिकारी हैं वो चप्पल पहन के भी, लोअर पहन के, सुनिए पत्रकार महोदय, बढ़िया से जांच ड्रेस में भी कर सकते हैं। तो चप्पल ही नहीं, बहुत लोग लपेटे में आ जाएंगे। किसका परिवार कहाँ लिंक है, किस पार्टी से लिंक है, बहुत लोग लपेटे में आए। जांच इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। चप्पल ही नहीं पकड़ में आएगा, अभी बहुत कुछ पकड़ में आएगा। क्या पकड़ में आ जाएगा? कौन किसने एनकाउंटर किया है, किसका कहाँ परिवार है, सारा विषय खुल के सामने आ जाएगा। परिवार से क्या मतलब? परिवार है आप नहीं जान रहे हैं ना सारा, और आप लोग जानते हुए, सब कुछ जानते हुए ना अनजान बन रहे हैं। हाँ तो खुल के बोलिए, क्या खुल के बोल रहे हैं? जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए। आवाज उठा रहे हैं श्री अखिलेश, हम समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी आवाज उठा रहा है। अखिलेश यादव आवाज नहीं उठा रहे, हम भी उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव लोहिया वानी का जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए। मंगेश यादव मारा जाएगा और मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि एक डकैत मारा गया तो वहां पे पूरे समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तक पहुंच गए वहां। हमेशा पहुंचते हैं, हमेशा पहुंचते हैं। क्या यही तो सोचना, मैं पहले से कह रहा हूं कि उस डकैत में सिर्फ मंगेश यादव ही नहीं था, विपिन सिंह भी थे और तमाम नाम थे जो मुख्यमंत्री जी के समाज के हैं लोग। उन लोग का इनकाउंटर हो जाता तो आवाज बंद हो जाती, कोई आवाज उठाने नहीं आता ना। कि वो सरेंडर कर दिया था विपिन सिंह, और ये भाग रहा था मंगेश यादव, और पुलिस चप्पल पकड़ के दौड़ा रही थी, पकड़ ली। जो डकैती करके भाग गया, नहीं पकड़ा पाया, उसको पुलिस पकड़ ले रही है चप्पल पहन के। क्या है, आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप भी पत्रकार हैं, जनता भी जानती है, इसीलिए जांच होना चाहिए। लगातार मैं कह रहा हूं कि जांच होना चाहिए। ये जो मंगेश यादव, उसकी बहन कह रही है कि जिस दिन डकैती हुई सुल्तानपुर में, उस दिन मेरा भाई मेरे साथ था, फीस जमा करने गया और उस दिन घर पे था, तो फिर वहां पे डकैती में कैसे शामिल हो गया? ये सवाल, यही चीज हमने कहा ना कि श्री अखिलेश यादव ने आवाज उठाया है तो ऐसे नहीं उठाया है। पहले हर मुद्दा को बारीकी से जान लेते हैं, फोन करके समझ बुझ लेते हैं क्या मामला है,
कई बजे का मामला है, कैसे है, ऐसे नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं अखिलेश यादव, हर और जो आज तक जिस चीज़ पे आवाज़ उठाए हैं लेट लगा है, लेकिन लोग माने हैं कि अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था। कुछ लोग कह रहे हैं झूठ भी तो बोल सकती हो, कौन? उनके परिवार के लोग झूठ भी तो बोल सकते। झूठ बोल करके अपने भाई को जिंदा नहीं कर सकती है वो। उसका भाई तो अब जा चुका है। झूठ, माँ और बाप झूठ बोल करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो माफिया होता, गुंडा होता, लुटेरा होता तो उसका आलीशान बंगला होता। उसका घर देखे होंगे, आप तो गए हैं ना, आपके चैनल पे चला, देखे हैं कितना वो बड़ा माफिया था और लुटेरा था। तो कुछ नहीं, सिर्फ जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। अगर गलत एनकाउंटर होना है तो इंसाफ होना चाहिए। अखिलेश यादव, मैं तो कह रहा हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार हो तो अखिलेश यादव आवाज़ उठाते हैं, छात्रों पे अत्याचार हो तो अखिलेश यादव आवाज़ उठाते हैं, तो सबकी आवाज़ उठाते हैं, मंगेश यादव की ही थोड़े। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जा रहे हैं, आप क्या जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सभी लोग जा रहे हैं, बहुत लोग मदद भी कर रहे हैं, तमाम मदद आ रहे हैं, देश विदेश से भी मदद आ रहे हैं मंगेश यादव को। ये लोग नहीं सोचे थे कि ऐसा हो सकता है। ये लोगों ने वही काम, जैसे हमारे ही मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी जी का एक्सपायर हो गया, गाजीपुर का माहौल, अफजल अंसारी जीत गए। किया जाता है कुछ दूसरी नियत से, हो जाता है कुछ दूसरा। आज भी यादव, अखिलेश यादव ना खड़ा होते वहाँ पे, कौन सा जिला था, नहीं, जहाँ आप गए थे घर गिरा दिया गया होता, वो भी यादव थे। देवरिया, वो भी यादव थे। अखिलेश यादव खड़े हुए कहते थे, वहाँ तो इनके समाज के लोग पहले पहुँच गए थे वहाँ पे। तब तो आप लोग पत्रकार साथी एक बार भी आवाज़ ना उठाए कि दुबे जी की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी पहुँच गए। सब लोग पहुँच रहे थे ना, संवेदना व्यक्त कर रहे थे, उनके समाज के लोग थे। और अखिलेश यादव मंगेश की आवाज़ उठा दे तो समाजवादी पार्टी डकैतों की आवाज़ उठाती है। अखिलेश यादव वहाँ ना जाते तो वो भी घर ध्वस्त कर दिया जाता। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव भी जाएंगे मंगेश यादव के घर पे संवेदना प्रकट करने के लिए? श्री अखिलेश यादव आवाज़ उठा दी है तो इतना दर्द है, इतना अगर जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। कभी आएंगे जी जौनपुर जिले में तो हमारे नेता जरूर जाएंगे। हमारे नेता कार्यकर्ता से बड़ा, कहते हैं साफ, कहते हैं सामने, कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। और समाज के कौन नेता अपने समाज को नहीं चाहेगा, हम ये जान रहे हैं। वही तो दर्द है कि हम पूर्व सीएम हैं तो हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है देख करके, चीन करके, उसी तरीके से अब एनकाउंटर करने वाला काम शुरू हो गया। मंगेश यादव मारा गया, ये इसका दर्द नहीं है ना, हमको दर्द है। जब अगर वो डकैती में था, मारा गया, तो दर्द इस बात का है कि जब 4-5 लोग अगर डकैती में थे तो 4-5 का इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, तब मानेंगे कि न्याय बढ़िया हुआ है। और ऐसा होगा तो आगे से डकैती कोई नहीं डालेगा। लेकिन किसी को बचा लिया जाएगा, किसी को संरक्षण दे दिया जाएगा, तो डकैती रुकेगी कहाँ? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि वो इनकाउंटर सही था कि गलत? अभी गलत है। जब तक जांच नहीं हो जाता है एनकाउंटर गलत है। 2 दिन पहले पुलिस जब बता रही है उसकी बहन कि घर से पुलिस उठा ले गई है, 2 दिन बाद एनकाउंटर हो रहा है, तो जो 2 दिन पहले पुलिस ले गई तो भागेगा कहाँ? किस प्रकार से पुलिस पकड़ी थी? कितना पुलिस का हाथ कमजोर हो गया कि भागने लग रहा है बीच में, 2 दिन बाद भागने लग रहा है मंगेश यादव। कैसे पकड़े, कौन से जेल में रखी थी? समझने का विषय है। एनकाउंटर हुआ है तो जांच होनी चाहिए, और जब निष्पक्ष जांच होगा तो खुल के दूध की तरह एकदम दिखाई देगा, पानी की तरह दिखाई देगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है। अगर दोषी अधिकारी हैं तो अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और बचा लिया गया, ये इसी से सब शक पैदा हो गया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर 4-5 को एक लगातार खड़ा करके लाइन से गोली मार देते, अब दिन में मार देते कहीं, तो कोई आवाज़ उठाने नहीं आता। ना अखिलेश यादव आते, ना समाजवादी पार्टी आता, ना कोई शक करता, क्योंकि 5 दोषी थे, 5 को मार दिया गया। मतलब आपको भी लगता है कि जाति देख कर किया गया इनका? बिल्कुल साफ दिख रहा है। किसी को संरक्षण दिया जाए, कोई सिलेंडर करा दिया गया किसी को, और किसी को उड़ा दिया गया गोली से। ये तो जंगल राज हो गया। कहते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जंगल राज आ जाता है। कैसी पुलिस है? जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चलिए जांच का विषय, जांच होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।